Hello, Congrad family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का अकाउंट्स एंड आज का टॉपिक है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ फर्दर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे ट्रेडिंग P&L एंड जर्नल P&L डिपार्टमेंटल अकाउंट का किस तरीके से बनाते हैं। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है देन आपको पता होगा, मैंने आपको सारे फॉर्मेट्स बताए थे कि किस तरीके से हम डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, बस आपको अच्छे से चीजों को समझना है। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिया था, अगर आपने खुद से किया है देन वेरी गुड, नहीं किया है सो हम इसका आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस कृष्णा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। 2017 का यहाँ पर मिस कृष्णा की जो भी फिगर्स हैं वो दी हुई हैं। क्या क्या चीजें हमें गिवन है यहाँ पर, डिपार्टमेंट 3 गिवन है PQR, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स में सारी चीजें डिवाइड होनी है। एंड क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ पर बैलेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज परचेज, परचेज तीनों का गिवन है। सेल, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो ये बैलेंसेस हमें गिवन है। एंड देन यहाँ पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम P टू Q 10,000 एंड R 8,000। यहाँ पर क्या बोला है कि P ने जो है वो गुड्स ट्रांसफर किए हैं Q को और R को, ठीक है, मतलब जो बाकी के डिपार्टमेंट है। सो हमने एक केस पढ़ा था कि जब कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है तब क्या होता है। सो वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। एंड यहाँ पर हमें तीनों का गिवन है। सेकंड वाला है कि R ने ट्रांसफर किया है PQ को, एंड देन नेक्स्ट है Q ने ट्रांसफर किया है P एंड R को, ठीक है। अमाउंट हमें गिवन है कितना कितना ट्रांसफर किया है वो हम लगा लेंगे। उसके बाद गिवन है टेलीफोन चार्जेस 15,800 के टू बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ 311। तीनों जो डिपार्टमेंट है उसमें 311 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग डिपार्टमेंट PQR, ठीक है। सो जो रेशियो आपको गिवन है, स्पेसिफिक रेशियो गिवन है, सो वही स्पेसिफिक रेशियो हमें इसमें लगा देना है। रेंट इज 24,000 टू बी डिवाइडेड 1/4, 2/4 एंड 1/4। इट मीन्स यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1। इसमें हमें इसको डिवाइड कर देना है तीनों डिपार्टमेंट्स में। एंड देन कुछ अदर एक्सपेंस यहाँ पर गिवन है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, ठीक है। सो ये सारी हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। एंड अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यू शुड एलोकेट अ फोर साइड एक्सपेंस यू डीम बेस्ट इंडिकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन। सबसे पहले तो हम जो भी एक्सपेंस लगाएंगे उनका बेसिस वहां पर शो करना है कि हम परचेज बेसिस पर लगा रहे हैं, सेल्स बेसिस पर लगा रहे हैं, या जो भी स्पेसिफिक रेशियो दे रखा है उस पर लगा रहे हैं, या फिर एरिया ऑक्यूपाइड पे लगा रहे हैं। Prepare departmental trading and profit loss account in column form and journal profit and loss account for the year ended 31st December 2017। So जो previous questions किए थे उसमें हमने सिर्फ trading and profit loss account देखा था, ठीक है। So अब आज के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, ट्रेडिंग P&L तो बनाना ही है डिपार्टमेंट का, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट शो करने हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पर जर्नल P&L अकाउंट भी बनाना है। जर्नल P&L कैसे बनाते हैं, जैसे आप पहले से बनाते हुए आ रहे हो, ठीक है। जर्नल P&L का मतलब यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंट का अलग अलग बनाना है। सो यहाँ पर जो जो चीजें हमें गिवन है वो हमने देख ली है। एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। सो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लगा लेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस अगर क्वेश्चन में देखें देन तीनों डिपार्टमेंट का यहाँ पर गिवन है 1 जनवरी 2017। अब देखो यहाँ पर ईयर क्या बोला है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। सो जो ईयर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है इट मीन्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर जो ओपनिंग वाला स्टॉक है वो हमें गिवन है तीनों डिपार्टमेंट का 45, 35 एंड 40,000, ठीक है। सो ये हम लगा लेंगे स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग, 45,000, 35,000 एंड 40,000। सो P का आ जाएगा 45,000 एंड Q का है 35,000, ठीक है, एंड R का गिवन है 40,000, ठीक। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लगाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो यहाँ पर लगा लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। क्लोजिंग बैलेंस भी हम इसको लिख सकते हैं। एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर हम यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर गिवन है 65, 20 एंड 10। सो ये लगा लेंगे 65,000, 20,000 एंड 10,000, 65,000, 20,000 एंड 10,000,
ठीक है, ये अमाउंट हो गया ओपनिंग क्लोजिंग का। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद परचेज एंड सेल देखते हैं। ठीक है, जो भी परचेजेस गिवन है वो लगा लेंगे, जो भी सेल गिवन है वो लगा लेंगे। अब देखो अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं देन परचेज हमें गिवन है यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट की, बट उसके साथ साथ क्या गिवन है यहाँ पर, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि रिटर्न का मतलब क्या है, ठीक है, इनवर्ड का मतलब क्या है एंड आउटवर्ड का मतलब क्या है। इनवर्ड का मतलब वो रिटर्न जो बिजनेस फर्म के पास आ गया, तो बिजनेस फर्म के पास आ गया इट मीन्स कि उसने सेल किया होगा तभी तो वापस उसके पास आ गया, ये क्या है, सेल रिटर्न है। एंड रिटर्न आउटवर्ड इट मीन्स कि बिजनेस ने जो परचेज किया था उसको वापस कर दिया तो वो बिजनेस के पास से चला गया। ठीक है, आउट का मतलब यहाँ पर इस तरीके से समझ लो कि इन का मतलब क्या है, बिजनेस फर्म में आ रहा है, ठीक है, एंड आउट का मतलब क्या है कि बिजनेस फर्म से जा रहा है। ठीक, अब आएगा कब, जब सेल किया होगा एंड वो वापस होके आ गया, रिटर्न का मतलब वापस होके आ गया कि कस्टमर ने उसको वापस कर दिया। और आउटवर्ड कब होगा कि जब बिजनेस फर्म ने परचेज किया है एंड जिससे परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पर परचेज जो हमें गिवन है उसमें हमें क्या माइनस करना है, जो भी परचेज होती है उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, सेल होती है सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं। सो यहाँ परचेज में से क्या करेंगे, जो भी रिटर्न आउटवर्ड है उसको हम माइनस कर देंगे, देन हमारी परचेजेस आ जाएंगी। ठीक है, आप देखो परचेज कितनी गिवन है 440 की एंड रिटर्न कितना है 40,000, 520 की एंड 20,000, 110 एंड 10,000। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर लो। 440 माइनस 40 तो ये आ जाएगा 4 लाख, 520 माइनस 20 तो ये आ जाएगा 5 लाख, 110 माइनस 10 तो ये आ जाएगा 1 लाख। इट मीन्स कि अगर हम परचेज में से यहाँ पर परचेज में से हमें लेस करना है, क्या लेस करना है, जो भी आउटवर्ड हुआ है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड। सो रिटर्न आउटवर्ड माइनस करने के बाद हम इसमें लिखेंगे परचेजेस। सो यहाँ पर लिख लेते हैं टू परचेजेस, ठीक है, परचेजेस। अब देखो यहाँ पर क्या है परचेजेस, अगर P का देखें देन P का 440 है और उसका रिटर्न आउटवर्ड देखें देन वो 40,000 है। सो अगर आप 4,40,000 में से 40,000 माइनस करते हो देन यहाँ पर परचेज कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख आ जाएगा, यही 4 लाख हम लिख लेंगे परचेज में, 4 लाख। इसी तरीके से तीनों डिपार्टमेंट का माइनस कर लेंगे एंड वो अमाउंट लिख लेंगे। सो Q का आ जाएगा 5 लाख एंड R का आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, 5 लाख एंड 1 लाख। ठीक है, ये आ गई परचेजेस एंड देन उसके बाद हम लिख लेंगे सेल्स बाय सेल्स। अब सेल्स में भी सेम इसी तरीके से करना है, सेल्स देखेंगे एंड जो सेल्स रिटर्न होगा उसको माइनस कर देंगे। सेल्स कितनी है 610 है एंड सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड कितना है 10,000। इसमें भी बहुत सिंपल है, 610 में से 10 माइनस कर दो डायरेक्ट 6 लाख बच जाएगा, 925 में से 25 माइनस कर दो 9 लाख बच जाएगा, 320 में से 20 माइनस कर दो 3 लाख बच जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारा सेल कितना आ जाएगा, जो भी डिपार्टमेंट है उसका P का आ जाएगा 6 लाख, ठीक है, एंड Q का आ जाएगा 9 लाख, ठीक है, एंड R का आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर सेल्स आ गई 3 लाख। ठीक, अब ये तो सेल परचेज की एंट्री हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी ट्रांसफर हुए हैं, ये जो हमारी एंट्रीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंट्री हमें बोली है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, वो ट्रांसफर हमारा ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, अब किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है ये P ने ट्रांसफर किया है Q को 10,000 और R को 8,000। इट मीन्स ये Q और R के में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और P के में डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम एंट्री बनाएं देन यहाँ पर क्या आ जाएगा कि Q में और R में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी टू ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर। अब अगर P ने ट्रांसफर किया है Q और R को, ठीक है, सो Q और R के में अमाउंट आएगा 10,000 एंड 8,000। ठीक, सो Q के में आ जाएगा 10,000 एंड R के में आ जाएगा 8,000। ठीक है, अब ये Q के और R के में क्रेडिट हुआ है, सो इट मीन्स ये P के में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा बाय ट्रांसफर। ठीक है, कितना ट्रांसफर किया P ने Q और R को दोनों को मिला के 18,000। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 18,000। इसी तरीके से हम दूसरे डिपार्टमेंट का निकालेंगे। सेकंड डिपार्टमेंट हमें गिवन है, R ने किया है P और Q को। ठीक है, P को किया है 5,000 एंड Q को किया है 6,000। सो यहाँ पर P और Q के में आ जाएगा टू ट्रांसफर 5,000 एंड 6,000। ठीक है, सो ये टोटल कितना हो जाएगा 11,000। सो आर के में जो डेबिट हो जाएगा वो कितना होगा 11,000। ठीक है, बाय ट्रांसफर ये आ जाएगा 11,000। ठीक है, 11,000 एंड देन नेक्स्ट एंट्री इसी तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट वाली है Q ने किया है ट्रांसफर P को एंड R को।
ठीक है। Q ने किया है P को किया है 6500 एंड R को किया है 5600। सो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफर टू ट्रांसफर, एंड यहाँ पर Q ने किया है तो P के में आएगा 6500, ठीक है, एंड R के में आ जाएगा 5600। अब ये हो गया, ये टोटल करेंगे देन वो हमारा Q के में डेबिट हो जाएगा। सो इसका आ जाएगा 12,100 बाय ट्रांसफर, ठीक है, बाय ट्रांसफर 12,100। ये आ गया ट्रांसफर तीनों का। इस तरीके से हम जो भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है उसको कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर बैलेंसेस में एक पॉइंट गिवन है वेजेस का। सो वेजेस भी हम सारे ट्रेडिंग में लगा लेते हैं। सो ये भी हमारे ट्रेडिंग में आ जाएंगे 8, 5 एंड 7, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा वेजेस, वेजेस। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 8,000, 5,000 एंड 7,000, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे दोनों साइड का एंड जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम निकाल लेंगे। सो अगर टोटल करते हैं देन यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, जिस साइड का ज्यादा आएगा उसमें से हम कम वाला माइनस कर लेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर पी डिपार्टमेंट का जो आएगा वो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। ये आ जाएगा 683, ठीक है, 6,83,000। एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 932,100, 9,32,100। एंड देन नेक्स्ट आ जाएगा 3,21,000, 3,21,000, ठीक है। ये टोटल आ गया दोनों तीनों डिपार्टमेंट का। एंड देन यही टोटल हमारा इस साइड आ जाएगा और उसमें से हम डेबिट वाला माइनस करके वो निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, 6,83,000, ठीक, 83,000। एंड देन नेक्स्ट का है 9,32,100 एंड आर का है 3,21,000, ठीक है। सो ये टोटल हो गया। अब इसमें से हम डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर डेबिट साइड का टोटल करके 683 में से माइनस करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 2,18,500, ठीक है। पी डिपार्टमेंट का आ गया। देन हम इसी तरीके से निकाल लेंगे क्यू का 3,76,100, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम निकाल लेंगे आर का। आर डिपार्टमेंट का आ जाएगा 1,60,400, ठीक है। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना था ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। सो जो जो चीजें हमें गिवन थी वो हमने लगा ली एंड इससे निकाले ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो पहले हमें क्या करना है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसके बाद बनाना है जर्नल, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डिपार्टमेंटल कैसे बनेगा, जैसे डिपार्टमेंट हमने ट्रेडिंग में अलग अलग डिवाइड किए हैं उसी तरीके से डिपार्टमेंट के कॉलम्स इसमें बनेंगे। बट जर्नल में क्या होगा, जर्नल में कोई भी कॉलम नहीं बनेगा डिपार्टमेंट का, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से जो आया 2,18,500, फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट का आया है 2,18,500। एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट का आया है 3,76,100, 3,76,100। एंड देन नेक्स्ट का है 1,64,100, ठीक है, 1,64,100। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें जो जो एक्सपेंसेस गिवन है वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर लगा लेंगे। सो देखो फर्स्ट हमें फोर्थ वाली पॉइंट देखते हैं। देन टेलीफोन चार्जेस गिवन है 15,800 के एंड उसको 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 15,800 को 3/5, 1/5 एंड 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे देन हमारे टेलीफोन चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हम लगा लेंगे 2 टेलीफोन चार्जेस। अब टेलीफोन चार्जेस किस तरीके से निकल के आएंगे, आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो 15,800 को, ठीक है, 15,800 अमाउंट है एंड इसको 3/5, 1/5, 1/5 में करना है। तो 3/5 एंड 1/5 एंड 1/5, ठीक है। सो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब अगर इसकी 5 से डिवाइड करते हैं देन अमाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 एंड 6 0 एंड 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 9,480, ठीक है, 9,480। इट मीन्स जो पी डिपार्टमेंट का आएगा वो आ जाएगा 9,480 एंड देन क्यू का आ जाएगा 3,160 एंड आर का भी 3,160 क्योंकि इनका 1 रेशियो है तो सेम आ जाएगा, ठीक है।
एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टेलीफोन के बाद हमें गिवन है रेंट का। रेंट 24,000 गिवन है। 24,000 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/4, 2/4 एंड 1/4 में। सो 24,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो 1/4, सो इसका आ जाएगा 6,000, ठीक है। एंड देन इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे 12,000 एंड देन 6,000। सो यहाँ पर आ जाएगा रेंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा रेंट, ठीक है। रेंट का आ जाएगा 6,000 एंड 12,000 एंड 6,000, ठीक है। ये आ गया रेंट का। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है अदर एक्सपेंसेस का, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है, डिस्काउंट। आप देखो डिस्काउंट यहाँ पर क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था किस तरीके से होता है कि डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो किस पर अलाउ करते हैं, सेल पर अलाउ करते हैं, ठीक है। सेल पर अलाउ करते हैं। एंड रिसीव किस पर होता है, परचेज पर, ठीक है। परचेज पर जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। आप देखो जब सेल पर अलाउ करेंगे तो इट मीन्स जो हमारा डिस्काउंट अलाउ है वो किस रेशियो पर लगेगा, सेल्स रेशियो पर। एंड जो डिस्काउंट रिसीव है वो परचेज रेशियो पर। सो यहाँ पर जो डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट गिवन है 18,000, सो उसको हम सेल्स रेशियो पर लगा देंगे। अब सेल्स रेशियो अगर हम देखें देन यहाँ पर अगर सेल्स देखते हैं सो इसकी सेल्स कितनी है, 6, 9 एंड 3, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 2, 3 एंड 1, ठीक है। 2, 3, 1 रेशियो आ जाएगा। 2, 3, 1 रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लगा लेंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक, डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पर रेशियो क्या था, वही रेशियो में हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा 6,000, 9,000 एंड 3,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है बैड डेट। अब देखो बैड डेट भी किस पे होती है, बैड डेट होती है डेटर्स पर जिनको क्रेडिट सेल की जाती है। सो ये भी हमारा सेल्स बेसिस पर लगेगा 15,000, ठीक है। सो सेल्स रेशियो जो आया होगा उसी पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इसका हमारा अमाउंट आ जाएगा बैड डेट का, टू बैड डेट, ठीक है। बैड डेट का अमाउंट आ जाएगा 5,000 एंड 7,500 एंड 2,500, ठीक है। सेल्स रेशियो जो आया था उसी रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेट के बाद इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंस ये नहीं आना है क्योंकि ये हमारा जनरल P&L में आएगा, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, सो ये हमारा आ जाएगा 8,600। अब इंश्योरेंस ऑफ गुड्स आ जाएगा 8,600, ये हम लगा लेंगे। सो यहाँ पर इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस आ जाएगा 3,440 का एंड 4,300, 860, ठीक है। ये आ गया इंश्योरेंस। सो ये सारी चीजें लगानी थी हमें डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस में। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा टोटल आएगा उसमें से हम माइनस करके जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो एसरटेन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं देन टोटल हमारा सेम आ जाएगा 218,500, ठीक है। एंड देन इसका आ जाएगा 376,100, ठीक। एंड देन थर्ड का आ जाएगा 160,400, ठीक। अब यही टोटल हमारा इधर आ जाना है एंड डेबिट साइड का जो भी टोटल होगा वो हम माइनस करके निकाल लेंगे इसका नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सो अब देखो अगर डेबिट साइड का पी डिपार्टमेंट का अगर टोटल करते हैं एंड 218,500 में से माइनस करते हैं, सो यहाँ पर हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना आएगा वो देख लेते हैं। सो इसका आ जाएगा 1,88,580, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से क्यू का निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 3,40,140, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एंड आर डिपार्टमेंट का आ जाएगा 1,44,880, ठीक है। ये निकल के आ गया नेट प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में निकालना था। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। सो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं लास्टली। सो ये आ जाएगा हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर जो भी हमारा तीनों डिपार्टमेंट का आया है वो तीनों डिपार्टमेंट का आ जाएगा, उसको हम टोटल करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा वो हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट से, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, डिपार्टमेंट करके PQR एंड टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो हम लिख लेंगे 188,580, ठीक है। फर्स्ट का आया है 188,580 एंड क्यू डिपार्टमेंट का आया है 340,140, 3,40,000,
3,40,140 एंड देन जो हमारा आर डिपार्टमेंट था उसका आया 144,880, 1,44,880। सो अब अगर इसका टोटल कर लेते हैं देन इसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड 0 6 3 7 एंड 6,73,600। ठीक है, सो यहाँ पर बस हमारा नेट प्रॉफिट आना है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस यहाँ गिवन थे 2 लीगल एक्सपेंसेस वो हमारे आ जाएंगे। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितने गिवन है, लीगल एक्सपेंस गिवन है 24,000 के, सो ये आ जाएगा 24,000 एंड देन उसके बाद गिवन था इनकम टैक्स 2 इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स आ जाएगा एंड इनकम टैक्स का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन 58,000। ठीक है, सो इसका आ जाएगा 58,000। ठीक है, सो ये आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। देखो इधर साइड का तो हमारा यही टोटल आ जाएगा 6,73,600। इट मीन्स कि हमारा इस साइड भी यही टोटल आना है 6,73,600। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, डेबिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है उसको माइनस कर लेंगे एंड यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट। अब कितना आएगा नेट प्रॉफिट, ऐड कर लेते हैं। डेबिट साइड हमारा कितना आ जाएगा, डेबिट साइड कितना आएगा वो टोटल कर लेते हैं 0 0 0 एंड 2 एंड 8। ठीक है, 82,000 आएगा, माइनस कर लेंगे, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा नेट प्रॉफिट का। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 9 एंड 5 591,600। ठीक है, 5,91,600 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट निकल के जो हमें जर्नल पी&एल में निकालना था। सो जर्नल पी&एल किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था कि बस ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, वही डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना था जो हम प्रीवियस कर रहे हैं एंड इसमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसका ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया एंड जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जिसमें हमें बैलेंस शीट भी बनानी होगी, फुल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग, फिर पी&एल एंड देन बैलेंस शीट। सो वो हम करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।